इन्होंने मुझे ये मौका दिया, उर्मिल भाई सोनी जी करोड़पति हमारे, उन्होंने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो जो सभी लोग यहाँ हैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मार्केट में ये काम आने वाला है कि हम लोगों से कैसे डील करें कि भाई आप इस बिजनेस को करिए, क्योंकि आज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है मार्केट के अंदर कि लोग इस बिजनेस को अच्छा बिजनेस नहीं समझते हैं। और अगर हम आज की जो प्रेजेंटेशन देखेंगे उसमें हमें ये समझ आता है कि कुछ ऐसी बातें उनसे करी जाएं कि इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़े। पहली पहली बार ऐसा ही होता है, बच्चे को दवाई दी जाए तो भी, क्योंकि हमें पता है वो ठीक हो जाएगा, तो हम उसको बार बार कहते हैं भाई चॉकलेट में मिला के ले लो, मीठे के साथ ले लो, क्योंकि अगर वो लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ ठीक होगी। तो हम भी यही चाहते हैं अपने सब लोग जो हमारे साथ है उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग का पता चल गया कि क्यों करनी चाहिए, और पता चल जाएगा आज आपको, लेकिन उनको नहीं पता, इसलिए वो क्या करते हैं, इससे दूर भगते हैं। तो उस पे आज मेरे को टॉपिक दिया गया है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो चलाऊंगा। वैसे वो 8 मिनट का है, लेकिन अपन 3-4 मिनट का इसको देखने वाले हैं, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। इसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस। सॉरी, म्यूट था। चलिए सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपको जो बताने वाला हूं उससे पहले सोनू शर्मा जी ने बताया, आपको विवेक बंद्रा जी ने बताया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उन लोगों को सिखा रहे हैं जो पहले से अरबपति है। तो आप समझ गए कि जब उनकी मोहर लग चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, तो शेष कुछ रहता नहीं है। लेकिन फिर भी हम डील करते हैं लोगों से, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम उनको ठीक से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूं और फिर आगे चलते हैं। ये आपको स्लाइड दिख रही है सर? कौन सर? नहीं, नहीं दिख रही है सर। ओके ओके ओके। यह सब वो दिख रही है सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, सवाल शुरू होता है कि कैसी जिंदगी चाहते हो, तभी तो हमारी जिंदगी में ये नाम आया कि नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो कैसी जिंदगी चाहते हैं, जब किसी से भी आप पूछा जाएगा तो उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। वैसे मैंने 2 लिखे हैं, सामान्य जिंदगी चाहिए या बेहतरीन। तो क्या बोलेगा आदमी? किसी से भी पूछो दुनिया में, क्या बोलने वाला है? यस, बेहतरीन चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा अभी कुछ सवाल, अभी आप थोड़ा सा आ जाइए मेरे साथ में। अब देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं कि पिछला कई सालों का सर्वे है, कई दशकों का सर्वे है कि 1940 में 10 रुपए और 1920 में 1 रुपए में खर्चा चलता था। तो 1940 में एक जीरो बढ़ गया, यानी ये कहते हैं कि हर 20 साल में आप कमाएं या न कमाएं, आपकी इच्छा है, नहीं कमाना चाहता है मत कमाइए, लेकिन आपका खर्चे में एक जीरो जुड़ेगा। तो 1 रुपए में एक जीरो जुड़ा तो 10 हो गए 1940 में। 1960 में क्या हुआ? फिर एक जीरो जुड़ गया और फिर क्या हो गया? 100 रुपए। 1980 में 1000 रुपए। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो 1980 जिन्होंने देखा है, तो उनको पता है 1000 रुपए 1500 रुपए में काम चलता था। अभी 2000 लगभग सबने देखा हुआ है, यहाँ जितने लोग हैं उनको पता है 10,000 रुपए सैलरी का मतलब है। यानी मेरी भी मैं जब फर्स्ट बार काम करने के लिए गया था, जब मेरी इनकम जो थी वो 3300 रुपए थी, 3300 रुपए, तो मुझे लगता था पता नहीं मतलब क्या अचीवमेंट कर लिया है मैंने। तो 10,000 रुपए में आराम से काम हो जाता था। अभी एक जीरो जब यहां तक बढ़ा है कंटिन्यू,
मतलब 20 में, 40 में, 60 में, 80 में और 2000 में, तो आप ये समझो कि 2020 में भी बढ़ चुका है, वो आपके सामने ही है। और 1 लाख रुपए आज अगर हमारे पास नहीं है तो एक बेहतरीन जिंदगी क्या, सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकते। तो कहीं ना कहीं बात तो ठीक है रॉबर्ट कियोसाकी जी की। और अभी ये क्या कह रहे हैं, 20 साल बाद फिर एक जीरो बढ़ेगा यानी 10 लाख। और अगर बीच का देखा जाए मिडिल 2030 यानी 5 लाख चाहिए। और अगर और कम आते हैं यानी 25 में हमें लगभग 2.5 लाख चाहिए, तो 23 में कितना चाहिए, लगभग 2 लाख, 1.5 लाख रुपए चाहिए। और आपको सबको दिख रहा है 23 में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 3-4 महीने और बचे हैं। तो अगर ये पैसा नहीं आएगा तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। मतलब आप कह तो रहे हैं कि लाइफ तो अच्छी चाहिए लेकिन मिल नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो पैसा तो चाहिए। अब पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी आदमी को, सबको पता है। आपको क्या लगता है पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अभी नेटवर्क मार्केटिंग यूज नहीं करेंगे हम, क्या करते हैं पैसे के लिए, बताइए जरा चैट बॉक्स में आप। थोड़ा सा मैं परेशान जरूर करूंगा आप लोगों को। यस, हाँ, क्या करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, क्या करना पड़ता है? हाँ, जॉब करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा। बेहतरीन जिंदगी का मतलब है पैसा चाहिए, और पैसा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और पैसा। पैसे का मतलब है कि हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, और काम में हमारे पास क्या क्या है, या तो हम नौकरी करें या हम बिजनेस करें। क्या लगता है आपको, नौकरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? नहीं, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की हम कोई बात नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, किसी भी आम व्यक्ति से जब पूछेंगे आप, जो जो मैं आपको सेशन दे रहा हूं उसका मतलब है कि हम उसको क्लियर करके आए कि उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, हम ये क्लियर करके आए। आपको सबको क्लियर है, मुझे पता है। तो आप क्या बोलेंगे, बिजनेस में। यस, बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस तो बहुत चुटकी बजाने का खेल है। ना इसमें पैसा चाहिए, ना इसमें समय चाहिए, ना इसमें अनुभव चाहिए। बिजनेस में तो कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बात आपने जो बोली बिजनेस करना है, ये जो पॉल गेटी भी यही कहते हैं कि भाई साहब बिजनेस करना पड़ेगा, बड़ा पैसा चाहिए तो। और ये बात उसको भी पता है जिसके पास आप गए हैं। तो बिजनेस कैसा करना पड़ेगा, जो ऐसा बिजनेस हो जो लोगों की जरूरत का हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं कुछ कुछ मिक्सिंग करके चलूंगा, क्योंकि हम सब ई बाइटोरियम में ऑलरेडी हैं, तो मैं कुछ कुछ मिक्स करके चलूंगा। हमारा बिजनेस जो है, यानी हमारा जो मैट्रेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, बताइए एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके काम का नहीं हो। मतलब कमाल की बात है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे मैं क्रीम यूज नहीं करता। बहुत लोग मिलेंगे कि मैं दवाई या मेडिसिन, मुझे न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मैं सोता नहीं हूं, या मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, या मुझे ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है। एक भी आदमी नहीं मिलेगा दुनिया में। मानते इस बात को? यानी हमारा प्रोडक्ट 100% यूज वाला है, यानी सब लोग इसे यूज करने वाले हैं। तो ऐसा ही बिजनेस हमने सेलेक्ट किया है। अगला देखिए, सबसे बड़ी बात, तो ऐसे बिजनेस बहुत सारे हैं, सब्जियों भी बहुत सारे लोगों को जरूरत है, नमक की भी, मिर्ची की भी। लेकिन अंतर क्या है उस बिजनेस में? ये अंतर है कि आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें 15% आपकी मेहनत हो और 85% लोगों की मेहनत। तो जयपॉल गेटी कहते हैं तब आप अपनी जिंदगी में अपने पैसों का आनंद ले सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत तरीके हैं आपके पास पैसा कमाने के। पैसा तो वो भी कमाता है जो मर्डर करके आया है, पैसा तो वो भी कमाता है जो बैंक लूट के आया है, लेकिन वहां पे मेहनत अकेले की है। अब वो पैसे का आनंद नहीं ले सकता। आपको यहाँ सारी चीजें मिलने वाली हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती हैं। सिक्योरिटी मिलने वाली है, टाइम फ्री मिलने वाला है आपको, है ना। बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलने वाले हैं, अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो अब आगे बात करने वाले हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, जयपॉल गेट्टी के अनुसार 15% आपकी मेहनत और 85% लोगों। तो चलिए, यहाँ ये भी तय हो चुका है कि बिजनेस करना पड़ेगा जो लोगों की जरूरत का हो, और 15% और 85% का रेशो, तब आप जिंदगी के आनंद ले सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब है कि भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, और उसमें हमने बिजनेस का चुनाव किया, तो बिजनेस के क्या क्या ऑप्शंस हैं। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही बोलते हैं भाई साहब ये जोड़ने का बिजनेस है, इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता। आज मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाला हूं। पहला कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, और दूसरा ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है। तो अगर मैं 2 बातें सिद्ध करता हूं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है और ये जोड़ने का नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व होने वाली है। चलिए, तो चलिए बिजनेस करने का हम बातचीत करते हैं, एक ग्रुप बना के बैठते हैं और बात करते हैं यार क्या बिजनेस करें। तो एक व्यक्ति बोलेगा चलिए भाई साहब एक काम करते हैं यार, हम कंपनी खोल लेते हैं मिलके।
तो बोलेगा यार कंपनी खोल लेते हैं, लेकिन कंपनी के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक एजेंसी ले लेते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। यार इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास, तो 50 लाख रुपए में आएगी कोई कंपनी की एजेंसी, तो कर एक काम करते हैं, होलसेलर बन जाते हैं। इतना भी नहीं है, और क्या ऑप्शंस हैं, रिटेलर बन जाते हैं। आजकल एक नया फंडा चल रहा है, प्रोडक्टों की फोटो खींचो, स्टेटस पे लगाओ, ऑनलाइन बिजनेस, बाकी कंपनी अपने आप डिलीवर कर देंगे, अपने आप उसको ले जाएंगे। ये भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके पास बिजनेस करने के। और एक ऑप्शन है आपके पास में, भाई साहब मैं बता रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए चेक करते हैं सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है, उसी से चेक कराइए। तो भाई साहब जब कंपनी हम खोलेंगे, तो कंपनी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कितना चाहिएगा, करोड़ों रुपए, एजेंसी में लाखों रुपए, होलसेलर में लाखों, ऑनलाइन में हो सकता है सबसे कम चाहिए, क्योंकि आजकल 1,50,000 में काम चल जाता है। फिर वो पूछेगा आपके बिजनेस में क्या चाहिए। भाई साहब बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जीरो। तो वो बोलेगा 7,400 किसके, तो बोलना वो तो आपने प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि आप चाहते तो 4,000 का भी ले सकते थे, तब भी उतना ही बिजनेस मिलता है। चाहते तो आप 15,900 का ले सकते थे, तब भी उतना ही बिजनेस मिलता है। तो उसको क्या समझ में आया, बात है, यानी बिजनेस फ्री है। फिर क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, समय। तो चलिए समय देखते हैं। किसी भी बिजनेस को कर लो, अगर आप अपना पूरा समय नहीं दे रहे हो, तो वो बिजनेस कभी चल नहीं सकता। आप पार्टनर के भरोसे हो, नहीं चलेगा, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान पे एक ग्राहक आता है शाम तक, तब भी आपको समय देना पड़ेगा। अगर 10 ग्राहक आते हैं, तब भी आपको समय देना पड़ेगा, यानी समय तो चाहिए। अच्छा, मानते हैं इस बात को, और आप में से बहुत लोगों ने बिजनेस किया होगा। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा बिजनेस वालों से। अब हमें ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा हालत खराब है, 12 से 24 घंटे आपको देने होंगे। फिर क्या करें साहब, और आपके बिजनेस में भाई साहब 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं क्या, सबसे कम समय चाहिए। अनुभव, यस, आज तक आप लोगों ने अगर बिजनेस किए और बिजनेस में सफल नहीं है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, आपको बिजनेस का अनुभव नहीं। मानते हैं इस बात को आप सब लोग। अगर आपने कहीं भी पैसे ठगाए हैं, कहीं भी पैसे दिए हैं दुनिया में किसी को भी, और वो पैसा लॉस में चला गया है, तो निश्चित रूप से आपको उस बात का अनुभव नहीं था। और लास्ट में आप यही कहते हैं, मुझे इस आदमी के बारे में पता नहीं, या मुझे इस बिजनेस के बारे में पता नहीं। इसी को बोलते हैं अनुभव। अब अनुभव चाहिए तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले मैं एक दुकान पे काम करता हूँ 6 महीने, साल भर, 2 साल, फिर मैं दुकान खोलूंगा। यानी आपको समझ आया, अनुभव लेने के लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है, पहले काम जरूरी है। और वो दुकानदार आपको पैसा भी नहीं देता बहुत ज्यादा, 4,000 रुपए, 5,000। चलिए, तो अनुभव चाहिए, यस। तो भाई साहब अनुभव तो इस बिजनेस में भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ पे अनुभवी लोग हैं जो ये कहते हैं हम आपको फ्री अनुभव देंगे। अब ये क्या चल रहा है हमारा, जो ये सेशन चल रहा है, ये इसी बात को इंडिकेट करता है। आज तक कभी देखा है कोई रिटेल शॉप का आपने वेबिनार देखा हो, जूम मीटिंग देखी हो, दुकान करना सिखाया जा रहा हो, होलसेलिंग कैसे करते हैं आपको सिखाई जा रही हो कभी फ्री में, और वो भी रिक्वेस्ट कर करके, मेरे कहने से आइए, मेरे कहने से आइए, मैं आ जाता हूं आपके पास। यानी आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत कर करके, पैसा लगा लगा के मार्केट में, और स्ट्रगल कर करके जो अनुभव कमाया, वो फ्री बांटता है आपको यहाँ पे। यानी सीखना भी फ्री, कोई आपको क्लास नहीं लेनी, आप अपनी नौकरी करते रहिए, उसके साथ कर लेंगे। अगला है, दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, आज BMW अगर 1 करोड़ की आती है, तब भी उसमें ये नहीं बोला जाता कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये बोला जाता है कि भाई साहब एक्सीडेंट कम से कम हो, यानी कम से कम हो, इस बात का 1 करोड़ दिया जाता है। जीवन की इतनी कीमत है कि भाई साहब इसमें सेफ हो दूसरी गाड़ी से, इसलिए 1 करोड़ रुपए दे रहे हो आप। तो इस बिजनेस में रिस्क की बात कर लेते हैं। समझ लो 4-5 बिजनेस एक साथ चालू किए हमने। किसी ने किया कंपनी खोली, किसी ने एजेंसी, किसी ने होलसेलर, किसी ने रिटेलर, किसी ने ऑनलाइन, और मैंने 7,400 दिया, और सारी कंपनी एक साथ बंद हो गई अगले दिन ही। तो कंपनी खोलने वाले को 1 करोड़ का नुकसान है, एजेंसी वाले को 51 लाख का है, होलसेलर को 21 लाख का है, मुझे कितने का है? मैंने मेरा मैट्रेस ले लिया, मैट्रेस पे पूरी जिंदगी अपने हेल्थ को सही रखूंगा। यानी 100% नुकसान सब में हो सकता है, लेकिन मेरा 100% होने के बाद भी जीरो ही रहेगा। यानी ये नुकसान की बात हो गई है। और क्या करें जी, नुकसान भी हो गया, अब क्या करें, आगे क्या करना है, और नई चीज, क्योंकि हमने बिजनेस क्यों किया, इनकम के लिए। तो इनकम कितनी होगी, कंपनियों का कितना % होता है सर, कंपनी की बचत कितनी होती है, जरा बताइए। आप में से किसी ने कंपनी चलाई हो या आपको अनुभव हो, आइडिया तो सबको रहता है, कितना मार्जिन होता है सर कंपनी का, बताइए जरा।
हाँ 5%, 7%, 4%, होल एजेंसी का 10%, होलसेलर का 10-15%, रिटेलर का 15-20%, ऑनलाइन का 30%, और यहाँ आपको पता चलेगा 60%। मतलब ये मैंने मिनिमम बताया है, इससे ऊपर भी होता है। आप चेक करो, जब आपका पहला फैमिली बोनस बनता है, पहले का मतलब जब भी फैमिली बोनस बनता है, जब कितना आता है मार्जिन 50%, उसके साथ साथ अगर और आपका उसमें परफॉर्मेंस बोनस जुड़ गया है और चीजें जुड़ गई है तो और ज्यादा हो जाता है, यानी 50% तो मैं आपको सिर्फ फैमिली बोनस से बता रहा हूं। तो यहाँ मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। अभी यहाँ किसी से भी पूछो कि भाई साहब बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस का चुनाव कर लिया, आप बताइए आपको इस पूरी फोटो को देख के क्या लग रहा है, कौन सा सबसे अच्छा है, क्या बोलने वाला है? बताइए जरा, आप बताइए कि आपको देखने में सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है। और एक सबसे बढ़िया बात बता देता हूं आपको, इन सारे बिजनेस में एक चीज उससे पूछना कि जो जो बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, आपका टाइम वहां ज्यादा जाएगा। जैसे ही आपकी दुकान चलने लग गई, आप 1 घंटा और जल्दी आएंगे। जैसे ही दुकान चलने लग गई और 1 घंटा लेट जाएंगे। जैसे ही दुकान चलने लग गई फिर 2 घंटे जल्दी आएंगे, फिर और चलने लग गई और 2 घंटे देर से जाएंगे। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतने ज्यादा बिजी होते चले जाएंगे। लेकिन अभी करिए नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। बहुत सारे लोग टीम में आ गए, एक व्यक्ति भी आता है तो 50% काम हो जाता है, 10 आते हैं तो 10% काम बचता है, 100 आते हैं तो 1% काम बचता है, 1000 आते हैं तो 0.1% बचता है। और एक दिन सिर्फ उर्मिल भाई सोनी जी की तरह आप अहमदाबाद से फ्लाइट से जयपुर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और शाम तक आपके पास 70,000 से 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और एक दिन मितेश भाई मेहता जी की तरह 4 से 5 लाख भी आपको आ जाएंगे, बिना आपके जो अभी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत से बहुत कम मेहनत होगी, बहुत ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ऐसा किसी भी बिजनेस में संभव नहीं। अभी यहाँ किसी से भी पूछिए कि आपको कौन सा करना है, तो हर आदमी चाहता है बिना पैसे का बिजनेस हो, जिसमें कम समय देना पड़े, स्मार्ट वर्क हो, रिस्क उसमें हो नहीं, इनकम ज्यादा हो, तो यही बिजनेस बचता है। यही उसकी चाहत है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा, देखिए लाइन लिखिएगा आप, 1 करोड़ रुपए की लाइन है। जब आपको सबको 1-1 करोड़ आने लग जाए तो वापस कर दीजिएगा मुझे, मैं आपसे मिल लूंगा, लेकिन इसको लिख लो। क्या भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। नेटवर्क मार्केटिंग वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, ये वैसा ही है जैसा आप चाहते हो। यानी वो क्या चाहता है, सोचता क्या है, अरे ये तो जोड़ने का है, ये तो ऐसे है, ये चलेगा नहीं, मैंने कई लोगों को देखा, ये सोच रहा है। ये वैसा नहीं है, ये कैसा है, जैसा वो चाहता है। क्या चाहता है आदमी, स्मार्ट वर्क हो, वो चाहता है। यस, स्मार्ट वर्क है। वो चाहता है कम काम में ज्यादा पैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। वो चाहता है रिस्क जीरो, बिल्कुल वैसा ही है। वो चाहता है कि मुझे ज्यादा सीखना ना पड़े, बिल्कुल वैसा ही है। वो चाहता है घंटे 2 घंटे काम करूं फिर लाइफ का एंजॉय करूं, ये वैसा ही है। पैसा भी नहीं लगाना पड़े, ये वैसा ही। अब वो बोलता है लेकिन यार इसमें तो सब ग्राहक हमारे पास आते हैं, आपको जोड़ना पड़ता है। भाई ठीक है। और तीसरी बात एक और है इसमें, वो भी देख लेते हैं, उसका भी सोल्यूशन करते हैं। एक आम व्यक्ति कौन है, जो या तो जॉब कर रहा है जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है, या एक दुकानदारी कर रहा है जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है, या एक स्टूडेंट। और आम व्यक्ति के लिए 3 समस्याएं मेन है जो अभी देखी हमने। ना उसके पास समय है, ना उसके पास पैसा है, और ना उसके पास एक्सपीरियंस है। और ये तीनों ही चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि मेरे साथ आ जाओ, आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, आपकी जिंदगी की क्या समस्या थी, पैसा नहीं था, समय नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी समस्या का समाधान कौन करता है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या का समाधान कौन करता है, आपका आपका गुरु, आपका अपलाइन। वो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब या तो आपका, अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपका गुरु का मतलब आपका एजुकेशन जो लेवल है वो कम है। मतलब हमें बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आगे इस बिजनेस में तो पैसा नहीं देना, एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तीनों चीजों का सोल्यूशन हो चुका है। तो सेकंड वाला सोल्यूशन कैसे होगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी सवाल फिर है कि यहाँ तो सब लोग हमारे पास आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो जोड़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं।
आप किसी भी काम का चुनाव कर लें, लोगों की जरूरत होगी। अब देखिए, कंपनी को, आपको लगा कि कंपनी में मुझे किसी को नहीं जोड़ना, लेकिन मैं आपको यहां दिखाता हूं कंपनी को जोड़ना है लोगों को, और वो किन लोगों को जोड़ेगी वो देखिए आप, वो एजेंसियों को जोड़ेगी। और सबसे मुश्किल काम है, उसको 51 लाख रुपए खर्च करने वाले लोग चाहिए, और उस 51 लाख खर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा, काम करेगा तो मिलेगा। आज मैं मेरे घर में या मेरी दुकान में 1 करोड़ का माल डाल लेता हूं, उससे मुझे कुछ नहीं आने वाला। वो कब आएगा? जब मैं 12 घंटे वहां बैठूंगा और अपना काम करूंगा। यानी दोनों काम करने हैं, उसको पैसा भी लगाना है, काम भी करना है, बैठना भी है, समय भी देना है, और कोई गारंटी नहीं है। तो 51 लाख रुपए वाले आदमी चाहिए कंपनी को, जिन्हें जोड़ना है। और हमें कैसे चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। यानी हमें पैसा नहीं चाहिए उससे, हमें वो लोग चाहिए। अंतर समझिए, बाकी सब जगह पैसा चाहिए, तो आर्थिक स्थिति खराब है वो चाहिए। तो कितने लोग हैं इंडिया में आर्थिक स्थिति खराब वाले? अभी हम जूम में बैठे हैं, आप खुद चेक करके देखिए कि 51 लाख रुपए देने वाले कितने लोग बैठे हैं। मुश्किल से 2-4 लोग। और बाकी लोग कैसे हैं? जो ये कह रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमें पैसा चाहिए। तो वो कौन से पाले में जाएंगे? नेटवर्क मार्केट। एजेंसी को होलसेलर चाहिए, होलसेलर को रिटेलर चाहिए, रिटेलर को कस्टमर चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ चले, यानी ये जोड़ रहे हैं, लेकिन बस इनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो आपको लगता है ऐसा। आप देखिए, कंपनी उसी का बिल काटती है जो उसके साथ में कनेक्ट है, वरना आप उसके पास सामान लेने जाएंगे तो वो आपका बिल नहीं बनाती, कहता है आप हमारे ग्राहक नहीं हो, हम सिर्फ एजेंसी को ही माल दे सकते हैं। ऐसे ही हम भी मार्केट में उन्हीं लोगों को माल दे सकते हैं जो हमारे साथ कनेक्ट है, और वो कनेक्ट का मतलब हम जोड़ना बोल देते हैं। लेकिन अब देखिए आप, 51 लाख वाले लोग कम हैं, यानी जोड़ने में भी ताकत लगेगी, और आर्थिक स्थिति खराब वाले लोग ज्यादा हैं, जिनका हेल्थ खराब है वो ज्यादा है। तो हमारे पास कच्चा माल भी ज्यादा है, यानी हमें पैसा भी खर्च नहीं करना, समय भी ज्यादा नहीं देना, अनुभव की भी जरूरत नहीं है, रिस्क भी जीरो है, इनकम भी ज्यादा है, और जोड़ना वैसा ही है जैसा सब लोग जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए लोग भी हमारे पास ज्यादा है। और एक खास बात बता दूं, हमें पूरी दुनिया में से 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाना है। उन 8 से 10 ग्रुप के साथ में हमें चलना है, और ये जो लोग हैं इनको पूरी जिंदगी कस्टमर चाहिए। एक रिटेलर को रोज 30 से 40 लोग चाहिए, रोजाना, 1-2 लोग नहीं, 30 से 40, और हमें पूरी जिंदगी में 30 से 40 चाहिए। बहुत अंतर है। इस बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट करेंगे तो लोग कहेंगे यस नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारे पास लोग भी पूरे हैं। और अब आ जाती है एक और बात जो इसमें मैंने आपको नहीं लिख रखी, वो बता देता हूं मैं। वो क्या है कि आपकी दुकान जिस शहर में है, आप मात्र उसके 30 से 5 किलोमीटर में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपका एक बहुत जिगरी दोस्त है, जो मैं जयपुर में हूं, जैसे बहुत जिगरी दोस्त है, वो बॉम्बे रहता है। आप कितना भी बड़ा शोरूम खोल लें, वो आपसे सामान नहीं ले सकते। जिगरी है लेकिन सामान नहीं ले सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उस जिगरी को भी मौका देता है आपकी इनकम कराने का। यानी एरिया दुनिया में सबसे बड़ा आपको दिया जाता है, चॉइस आपकी है किस शहर में, जिस शहर में आप फंक्शन अटेंड करते हैं। कौन से फंक्शन? मामा जी के लड़के की शादी है, 2 दिन पहले चले जाओ। क्या करना है? 2 दिन पहले जाएंगे, उनसे ज्यादा मिलना होगा, बातचीत करना होगा, और मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो शादी अटेंड हो जाएगी। 2 चीजें होंगी, या तो 1 करोड़ का चेक तैयार होगा, वरना शादी अटेंड करके आ जाओ। ये बिजनेस, मैं पर्सनल कुछ चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से हटके मैं बता रहा हूँ, इतना आनंद का बिजनेस है जो चीजें स्लाइड पे दिखाई नहीं जा सकती। मेरे मतलब वाइफ के 2 बहनें हैं, यानी 2 सालियां हैं मेरे, दोनों सालियों की शादी मैंने अटेंड नहीं करी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में था। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे से छोटा फंक्शन भी मैं अटेंड करता हूं, क्योंकि जहां फंक्शन अटेंड करने हैं वहां टीम खड़ी कर दो, वहां एक व्यक्ति को आप अपने बिजनेस के बारे में बता दो। तो आप वहां फंक्शन अटेंड करने जाते थे तो आपको लगता था समय खराब हो रहा है, पेट्रोल खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। अभी क्या लगता है? बिजनेस डेवलप करने जा रहा हूं, 1 दिन नहीं 4 दिन रुक सकते हैं, बहुत आनंद है। वो मैं अभी बताऊंगा, आगे टाइम बचेगा तो, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम टू सिस्टम हम चल रहे हैं।
तो आपको कुछ समझ में आया? यहां अगर ये स्लाइड मैं किसी के सामने रखता हूं और आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, बताइए भाई साहब, आप ही बताइए मुझे बढ़िया बिजनेस कौन सा है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये बिजनेस ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आगे चर्चा करूं आपसे, तो वो बोलेगा यस, आगे चर्चा करो कि कैसे इससे पैसा आता है। फिर यार लोग क्यों कहते हैं ऐसे गलत हो गया, तब यहाँ एक नया टॉपिक शुरू होता है। मुझे एक बिजनेस बताइए भाई साहब जिसमें लोगों ने गलत तरीके से लोगों को लूटा नहीं हो, फ्रॉड नहीं किया हो। क्या प्रॉपर्टी में नहीं होता? क्या ज्वेलरी में नहीं होता? क्या नहीं होता? क्या मेडिकल वाले नहीं करते हैं? क्या डॉक्टर नहीं करते हैं ऐसा काम? कौन नहीं करता बताइए? तो खराब लोग दुनिया के हर क्षेत्र में हैं, लेकिन ये बिजनेस मार्केटिंग का है, ये बिजनेस प्रमोशन का है, तो इसमें नेगेटिविटी प्रमोट हो जाती है। भाई किसी ने फ्लैट लिया बॉम्बे में और उसके साथ कोई सीटिंग हो गई, वो हमें थोड़ी ना बताने आए, वहां तो हुई है और इतनी बड़ी होती है कि पूरी जिंदगी वो संभाल नहीं सकता, करोड़ों करोड़ों रुपए में होती है। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा आपसे कोई क्या होगा, 7,400 लेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका फोन नहीं उठाएगा। मैटर्स तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या चीटिंग करोगे? तो चलिए थोड़ा आगे चले। ओके, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों में दो राय हैं। एक व्यक्ति कहेगा अरे भाई साहब ये तो जबरदस्ती का बिजनेस है, जोड़ना पड़ता है, फंसाना पड़ता है, फालतू का बिजनेस है। और दूसरे व्यक्ति की राय है ये तो जबरदस्त बिजनेस है, ये तो जिंदगी बदलने का बिजनेस है। तो दोनों राय ही लोगों की है, लेकिन पहले वाले ने ऐसा क्यों कहा, बाद वाले ने ऐसा क्यों कहा, हमें क्या करना है? तो आप लोग खुद समझदार हैं कि ये बिजनेस क्या है, और कुछ चीजें समझिए, कुछ देखिए, फिर निर्णय लीजिए कि पहले वाला व्यक्ति ठीक कह रहा है या दूसरे वाला। अभी नहीं पूछ रहा हूं आपसे, पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि पहले वाला व्यक्ति ठीक कह रहा था या दूसरे वाला। पहले ने क्या कहा, जबरदस्ती का बिजनेस है, तो जोड़ना फंसाना फालतू। दूसरे ने क्या कहा, जबरदस्त बिजनेस। तो चलिए देखते हैं। कुछ तथ्य मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 2016 में गवर्नमेंट ने इसको गाइडलाइन बनाते हुए कहा कि हम इसको जल्दी लीगल करने जा रहे हैं। तो गाइडलाइन बनाई तो गवर्नमेंट ने बनाई है भाई साहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्स चालू कर दिए, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में आजकल कोर्स चल रहे हैं इसके। और अगर हम धीरे धीरे कुछ चीजें देखें तो अभी पता चला है आपको 28 दिसंबर 2021 को क्या हुआ था, ये लीगल भी हो गया। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि लीगल है, आपका पड़ोसी कह रहा है इलीगल है। गवर्नमेंट बड़ी है, पड़ोसी बड़ा है, आप चेक करें। मतलब यूनिवर्सिटी में कोर्स लागू कर दिए गए हैं, तो क्या चाहते हैं दुनिया, क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्या चाहती है, सब बर्बाद हो जाए? क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारे पास बेरोजगारी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स चालू कर देंगे तो जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो लोग सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो कम, पता है क्यों है? ये बिजनेस की वजह से नहीं, लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो अब इनको सिखा के ही भेज रहे हैं। जब सिखा के भेजेंगे तो क्या होगा, रेशियो बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू होगी। और मैं आपको बता देता हूं, ये गलतफहमी है आपकी कि कर लेंगे। अगर थोड़ा लेट हो गए ना तो कर लेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं आपको। जैसे आज आप कह रहे हैं कि अभी तो परचूनी की दुकान कहीं खोलेंगे, परचून की दुकान तो चलेगी नहीं क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं। आज मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा तो चलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आने वाले हैं। और आप सोचो कि जब अनपढ़ लोग, अनपढ़ का मतलब इस बिजनेस को जिसने नहीं पढ़ा, वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो जब पढ़ लिख के लोग आएंगे इस प्रोफेशन में तो एक एक दिन का 1 करोड़ भी कमाने वाले हैं। एक बार एक सेमिनार में सोनू शर्मा जी ने कहा कि आप ये समझिए गधों और घोड़ों की रेस चल रही है, और अभी इस बिजनेस में जो आ रहे हैं लोग वो समझदार लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब उनको उनको इस तरीके से बोला कि अभी गधे आ रहे हैं, मतलब जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है वो आ रहे हैं। तो सब लोग नाराज हो गए, जैसे आप लोगों को लगा यार क्या बोला। फिर उन्होंने क्या कहा, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपने समय को पहचान लिया है तो अब जो घोड़े आएंगे वो गधे के नीचे ही आने वाले हैं। यानी आपका चुनाव को वो आपके लीडरशिप को एक्सेप्ट करने वाले हैं क्योंकि आपने इसको पहले देख लिया। तो आज आपकी मजबूरी थी यहाँ आने की, उनके पास एजुकेशन है, कुछ भी काम कर सकते हैं वो, तो उन्होंने इसको नहीं चुनाव किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जब इसको लीगल कर दिया, कोर्स लागू कर दिए हैं, तो लोगों के समझ में आने लगा है। जल्दी इसके बैच निकलने वाले हैं। 1-2 साल जमा के काम कर लो, पूरी जिंदगी मजे से काम करने वाले, मतलब बिना काम करे पैसे आने वाले। फिर आपको दिन में भी गद्दे पे ही सोना है, रात को नहीं। तैयार है दिन में गद्दे पे सोने के लिए? चलो,
मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स उन सब कंपनियों का नाम है जिनके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सही पाए जाते हैं। हमारा भी उसमें नाम आ चुका है, अभी नई लिस्ट आएगी, आपको नाम मिल जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप किन की कह रहे हैं? आप कालू की बात बता रहे हैं, लालू की बात बता रहे हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी बदलने का अंतिम मौका है। आप बताइए वो क्यों झूठ बोलने वाले हैं? वो बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को क्लास देते हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगे? तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज पे विचार तो करके देखिए। बढ़ती हुई बेरोजगारी ये साफ बताती है कि ऑप्शन है ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो भी यही कह रही है कि यस। फिक्की की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्यों रिपोर्ट बना रही है फिक्की इसके ऊपर कि आने वाले समय के अंदर 2025 में ये बिजनेस इतना गुना होने वाला है, मतलब आज से 4 से 5 गुना होने वाला है। क्यों कह रही है फिक्की की रिपोर्ट ये? फिक्की क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है। जब हमारा बजट बनता है तो उसके अंदर इनका सहयोग लिया जाता है। तो जो बजट बना रही है वही कह रही है कि आने वाला समय इसी का है। ये देखिए बड़े बड़े जो बिजनेस हैं दुनिया के, उनको देख लीजिए आप। प्रोफेशनल फुटबॉल का बिजनेस देखिए आप, नीचे नीचे नेटवर्क मार्केटिंग का देखिए बिजनेस। फिर कैसे डेटा किसका लेते हैं आप? पड़ोसी का डेटा लेते हैं या मार्केट को देख के? आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की सोच से आगे बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये सब चीजें सही नहीं है तो फिर आप मत लीजिए इसका डिसीजन। और लगता है कि वास्तव में ये चीजें समझी जा सकती है, देखी जा सकती है, तो डिसीजन ले लीजिए आप। और आगे चलते हैं, कुछ चीजें और दिखा देता हूं आपको। ये सब देखिए, अब ये चारों सबसे गरीब आदमी है दुनिया के, इनके पास कुछ नहीं है। गरीब है कि अमीर है? चेक करिए जरा। इतने गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। अगर इनका चलते चलते सूटकेस गिर जाए तो ये सूटकेस भी नहीं उठाते, इतने गरीब हैं। ये कहते हैं कि 50 लाख रुपए उसमें होंगे तो ही सूटकेस उठाएंगे, क्योंकि सूटकेस उठाने में इतना टाइम लग जाता है, इतनी देर में तो 50 लाख कमा लेते हैं। अगर इनके सूटकेस में 50 लाख रुपए हैं तो ही झुक के सूटकेस उठाएंगे, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा नोटों को उठाने में। इतने गरीब आदमी है। और ये चारों क्या कह रहे हैं कि बिना नेटवर्क के, भाई नेटवर्क बनाने का मतलब है पैसा, नेटवर्क का मतलब ही पैसा है बस। आपको देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। आपने सबने मकान जमीनें खरीदी है, एक जमीन आप शहर से बाहर खरीदी है 15 किलोमीटर दूर, उसकी आपको कीमत मिलेगी 10,000 रुपए, 5,000 रुपए गज। और वही जमीन आप सिटी के बीच में खरीदी, वही मिलेगी लाख रुपए, 2 लाख। अब दोनों में अंतर क्या है? जमीन वही है, मकान भी वैसा ही बना सकते हैं आप उस पे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बोले साहब वो सिटी के बीच है। वो सिटी है क्या? शब्द क्या है सिटी? तो वो कहेंगे लोग हैं वहां पे। मात्र लोगों के होने से जमीन की कीमत 10,000 से 1 लाख हो गई। अरे आपको लोगों को थोड़ी ना रखना है मकान में, लेकिन वो लोग मकान के बगल अगल बगल में हैं, इसकी वजह से। तो सिर्फ आपके अगल बगल में लोग हैं, इसकी वजह से आपकी कीमत कितनी हो गई जमीन की? 1,90,000 रुपए बढ़ गई है। अगर आपके बगल में भी लोग आ जाएंगे अगल बगल में तो आपकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इतना फर्क पड़ता है लोगों का। अब जब लोगों से ही कीमत बढ़ती है तो लोग सबसे ज्यादा किसमें ला सकते हैं? दुकान में कितने लोगों को रख सकते हैं? 2 लोगों। 2 लोग आ जाते हैं, दुकानदारी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहाँ रख सकते हैं? आज उर्मिल भाई सोनी जी का 25,000 का नेटवर्क है, अगर दुकान में रखें तो, घर में रखें तो इन 25,000 लोगों को पॉसिबल है? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। और इन चारों लोगों पे विश्वास नहीं है तो मत करो। हम पे नहीं है चलेगा, लेकिन इन पे भी नहीं है तो मत करो, क्योंकि ये तो झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है ये झूठे हैं, इनका पैसा नहीं है, ये ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो 100 बातों की एक बात हमें समझ में आ गई, अमीर बनना है तो भाई साहब टीम बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने के 2 तरीके हैं, बता दूं आपको। टीम 2 तरीके से बनेगी। आप चैट बॉक्स में यस लिखेंगे तो बनाएंगे, नहीं स्लाइड आगे करूंगा। जिंदा है तो जिंदा रहने का एहसास तो कराइए, वरना पत्थर की मूर्ति में और जिंदा इंसान में कोई अंतर बचेगा क्या? चलो, तो 2 तरीके हैं। एक, पैसा लगाकर टीम बना लो, बन जाओ जियो। लगा दो 2.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर और 1 साल फ्री कर दो, गद्दे बांट दो पूरी कॉलोनी के अंदर फ्री में। 1 करोड़ के गद्दे खरीद लो, बांट दो, बन जाएगा नेटवर्क। पेटीएम, ओला की तरफ
वो आप दे दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, कैशबैक दे दीजिए, फेसबुक की तरह फ्री सेवा दीजिए। तो ये आपके पास पहला तरीका। आपको लगता है भाई साहब ये तो मेरे पास नहीं है, ऐसे तो नहीं बना सकता मैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास, अपने स्वास्थ्य के लिए एक मैट्रेस लेकर भी आप बिजनेस में टीम बना सकते हैं। तो कौन सा वाला बढ़िया लगा, फर्स्ट या सेकंड? अब किसी को ये पूरा दिखाएं और उसको समझ में आए कि सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जब उससे पूछेंगे कि मैट्रेस लेकर भी आप नेटवर्क बना सकते हो, तो आ गया कि नहीं बिजनेस प्लान पे वो, बताइए। लेकिन हम तो बात ही नहीं करना चाहते, हम तो बात ये करना चाहते हैं उसका बीपी ठीक हो गया इसलिए आपका भी बीपी ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या तो पैसों की है, बीपी बढ़ाई इसलिए कि पैसे नहीं है, और पैसे और मांग रहे हो तो बीपी बढ़ जाता है, फिर वो फोन नहीं उठाता। अगला है, अब आपको सोचना है कि सर आप बीमारियों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, उससे नेटवर्क बनाएंगे, या स्वस्थ रहने के लिए। मतलब अगर आप मैट्रेस लेंगे तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी तो हम मिलके काम कर लेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ माइंड से ही काम किया जा सकता है। तो यहाँ आप उसको अपनी बात बता सकते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत सुंदर व्यक्ति की फोटो दिखाता हूँ, आप पहचानिएगा कौन है। स्पोर्ट शूज पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखी है, दिख रहा है सुंदर व्यक्ति कौन है ये? पहचान रहे हो आप इसको? जरा बताइए कौन है। अगर पहचान रहे हैं तो नाम लिखिए जरा इसका। अच्छा ये मेरी है क्या? ये मेरी ट्रेडिशनल लाइफ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है आपको ये पता है, प्लान से पैसा कैसे आता है ये पता है, पर ये मेरी 5 साल पुरानी फोटो है और अभी आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग है। अंतर समझ गए? ये बिजनेस क्या देता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। 70 साल में भी जवान रह सकते हैं और 25 साल में भी बूढ़े बन सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में ना लाइफ, मतलब आपका शरीर सुरक्षित है, ना आपकी लाइफ सुरक्षित है, ना आपका एंजॉयमेंट सुरक्षित है, कुछ सुरक्षित नहीं। दिख रहा है फर्क? अगर आपने जवानी में कदम रखते ही आस खत्म हो गई है तो फिर सांस ही बची है बस, और सांस तो उतनी है जितनी ऊपर वाले ने दी। और आज नेटवर्क मार्केटिंग को एक शब्द में प्रमोट करना चाहता हूं मैं आपको, वो आगे दिखाता हूं आपको। हो सकता है आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ रही हो, आज आपको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हो, लेकिन एक दिन आप सो रहे होंगे तब भी पैसा आएगा, और विदेश घूम रहे होंगे तब भी पैसा आएगा। लेकिन उसके लिए जो अब चल रहा है उसको चलने, जो चल रहा है उससे कोई छेड़छाड़ मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि पत्थर मूर्ति बनने से पहले सिर्फ चोट मिलती है, जब मूर्ति बन जाती है तब प्रसाद चढ़ता है उसको। तो अभी आपका, या इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी बता देता हूं कि ये बिजनेस जो है ना, ये हल्के लोगों को नहीं लेता है भाई साहब, इसमें एकदम दमदार आदमी चाहिए। ये ना जो मिलती है ना आपको, ना ये ना कर दिया उसने, ना कर दिया उसने, ना कर दिया, वो अभी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। पहले फटाफट रीजन बता देता हूँ। 25, नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगता, कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता जिंदगी के अंदर, नो नीड ऑफिस, कोई ऑफिस नहीं है, दुनिया पूरा ऑफिस है आपका, जहां कदम रखेंगे वहीं आपका ऑफिस, जिस होटल को किराए पे ले लिया वही होटल आपकी ऑफिस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, होटल का नाम याद आ गया। आज अगर आप जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कितना दम है, तो जिस होटल में जाके आप ये कहते हैं ना कि मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए मुझे होटल बुक करनी है, वो बताता है भाई साहब हमारे यहाँ तो मीटिंग होने वाली है किसी नेटवर्क मार्केटिंग, कह रहा है 4 सप्ताह के लिए बुक है। वो तो बुकिंग ऐसे नहीं होती है वहां पे, महीने महीने की बुकिंग होती है, जिंदगी भर की बुकिंग होती है कंपनियों की, कि भाई साहब हमारा सैटरडे संडे फिक्स है। इतनी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वरना आप होटल का मूवी नहीं देख सकते हैं अपनी ट्रेडिशनल लाइफ के अंदर। आप जब BMW जगवार की कंपनी पे जाएंगे ना और ये कहेंगे कि वैसे भाई साहब मैं जानना चाहता हूं कौन लोग लेते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि दुनिया में BMW और जगवार गाड़ी से पैसा सिर्फ नेटवर्कर को आता है, क्योंकि दिखाओगे जो उससे पैसा आता है, बाकी लोगों को सिर्फ खर्चा आता है। तो खर्चा जिसको आता है वो क्यों लेगा? हाँ बिजनेसमैन लेते हैं, 30, 40, 50% बिजनेसमैन लेते हैं, क्योंकि वो भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इसका क्या करें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो अगर 5,000 का कोट भी आपने ले लिया, ब्लेजर भी, वो भी आपको इनकम करके दे रहा है।
वरना तो हालात ये हैं ट्रेडिशनल लाइफ में कि कोट गंदा हो जाए तो ड्राई क्लीन नहीं होती है 2-2 साल। नो टाइम बाउंडेशन, जब मर्जी हो, जब आंख खुल जाए तभी बिजनेस शुरू। मल्टीप्लिकेशन, धीरे धीरे इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा क्यों नहीं आता। ऐसा सवाल है ना आप लोगों का कि इतना काम कर रहे हैं पैसा क्यों नहीं आता। एक दिन आपका सवाल होगा कि ये पैसा आधा आ किधर से रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। उस दिन ये बोलेंगे आप कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये पैसा आता कैसे है इतना। और आज क्या कह रहे हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो पहला वाला अगर पार्ट आप झेल गए तो दूसरे पार्ट में आप एंट्री कर जाएंगे। अनलिमिटेड इनकम, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। कहीं किसी आदमी को भी ले लो, ना एज चाहिए, ना आपको कास्ट चाहिए, ना पैलेस, ना एजुकेशन, नो टैक्स इश्यूज। कभी आपने बोला है आपको, मतलब आपका पैसा भी टैक्स पे होके आता है। कंपनी का सारा सिस्टम कंपनी के पास है, ट्रेनिंग सपोर्ट आपको मिलता है, कोई उधारी का काम नहीं है, फास्ट इनकम आती है, रेगुलर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब इसकी रीपरचेज नहीं है। मैं कहता हूं जिस घर में चला गया वो घर वाला काम करे या नहीं करे, लेकिन कम से कम 100 मैट्रेस आपके सेल करा देता है। इससे ज्यादा रीपरचेज क्या चाहिए आपको। इन्फ्लेशन फ्री, नो रेगुलेशन, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं। कहीं डिसास्टर, मान लीजिए अभी किसी भी क्षेत्र में कहीं भूकंप आ गया तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो पूरी दुनिया में चल रहा है। हो सकता है उस क्षेत्र के अंदर थोड़े दिन के लिए समस्या आ जाए। अभी कोरोना आया, इससे बड़ा क्या आएगा जो पूरे विश्व में एक साथ आ गया, तब भी ये बिजनेस चल रहा था। तो इसका मतलब ये है, ये प्रूव हो चुका है, कोई एरिया नहीं है आपका, जहां कदम रख दोगे वो आपका एरिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां कदम, आपको कभी भी ट्रेडिशनल लाइफ में 2-4 स्टेट से ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिलेगा, और ये आपको कई देशों का घूमने का मौका देने वाला है। सपोर्टेबल बिजनेस, सिक्योरिटी 100%, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस। तो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। कुछ चीजें मैं और शेयर करूंगा आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने उस दिन भी दिखाया था, आज भी थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। इन सारी समस्याओं का समाधान ई-बायोटोरियम करता है। देखिए 2 समस्याएं हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या और जिंदगी की समस्याओं का समाधान नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग का समाधान ई-बायोटोरियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ लीजिएगा आराम से। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनेंगे? तैयार हैं आप लोग? चलिए, ये थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता था सेशन इतना लंबा हो जाएगा समझाने में आपको। ये हमारे बिजनेस की खूबी है, ये हमारे प्रोडक्टों की खूबी है। आपके पास सर 9:15 बजे तक का टाइम है, आराम से। ओके। देखिए वाई बायोटोरियम मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र साधन था जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा जिंदगी की, और ई बायोटोरियम जैसा आज तक कोई कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारे सर कहते हैं, सागर सर, बाईपास इंडस्ट्री की तरह आई है। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में समस्याएं थी उनका समाधान लेके आई है। क्या समस्याएं थी? डुप्लीकेशन नहीं होता है, फास्ट डुप्लीकेशन है, प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, कोई एक्सपायरी नहीं, प्रोडक्ट घर नहीं पहुंच रहे हैं, यस होम डिलीवरी है। यार बहुत सारे प्रोडक्टों को हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी एलोवेरा आपने रीडिंग करा, थोड़े दिन बाद नोनी लॉन्च हो गया, फिर कुछ और लॉन्च हो गया, तो आदमी इतना नहीं सीखना चाहता। यहाँ तो भाई साहब एक ही काम करना है। ये जो मैग्नेट है ये पृथ्वी से आता है, ये जो हमारे आयरन को एक्टिवेट करता है, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। 4 बातें समझनी है और पूरी जिंदगी यही समझनी है। तो एजुकेशन का लेवल ऐसा बहुत आपको हाई नहीं रखना कि हर दिन आपको ऐसा एजुकेशन लेना है। और फास्ट इनकम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेटवर्क मार्केटिंग, और क्या चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान करता है हमारा प्रोडक्ट। देखिए एक शब्द आपको दिखा देता हूं, निर्णय लेने में देरी करोगे तो अच्छी जिंदगी के लिए कम समय बचेगा। समझ रहे हैं इस बात को? यानी आप अपनी जिंदगी का समय किस में देंगे, गरीबी में देंगे, अमीरी में देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी को भी ये लाइन देंगे ना लास्ट में, तो उसको समझ आ जाती है बात कि मुझे आज ही डिसीजन लेना है ज्वाइन करने का, तो लेगा या नहीं लेगा? यस। और चलिए मैं आपको एक फोटो और दिखा देता हूँ। उर्मिल सर बहुत बार कहते रहते हैं लोग अपना बिजनेस, वो सब शेयरिंग मांगी जाती है तो लोग शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी ताकत बता देता हूं, उसके ऊपर आते हैं। देखिए हाथ पैरों से पैसा आपने बहुत कमा लिया है, जीभ का क्या काम है जरा कोई बताएगा? कोई व्यक्ति चैट बॉक्स में लिख के जीभ क्या काम आती है आपकी?
जीभ क्या काम आती है? चटोरी है जीभ, बस स्वाद लेने के काम आती है, बात करने के काम आती है। अरे भाई साहब, जब आपको पता है कि बात करने से काम, बात करने के काम आती है, तो मैट्रेस पे बात करने से पैसा, नेगेटिव बात करने से नहीं आता, पॉजिटिव बात करने से आता है। जब आपको ये पता चल जाए कि बात करने से पैसा भी आता है और जीभ बात करने के काम आती है, तो जीभ का उपयोग करो, हाथ पैरों से उपयोग क्यों कर रहे हो जिंदगी में? हाथ पैर जितना ही कमा के देंगे, जीभ का उपयोग करो। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब यही है, बातें करने से पैसे आते। अमिताभ से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आपके पास इतना पैसा है, आपकी वाइफ भी कमाती है, बेटा बहू दोनों एक्टर हैं, अब छोड़ो यार, अब भजन करो भगवान के, और अब छोड़ो ये क्या ये एड वेड करते रहते हो। तो वो अमिताभ जी बोले, आप मुझे गूंगा करना चाहते हैं क्या? तो बोले मतलब? बोले कि सर, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल टेंशन जाओगे भूल, तो मैं ये तो बोलने वाला ही हूँ किसी ना किसी से, हाय हेलो क्या कर रहे हो ये वो, तो मेरे को वो बोलने से अगर पैसा आता है और वो भी 5 करोड़ रुपया आता है, तो भाई साहब बोलने में क्या दिक्कत है? और आप भी तो इंटरव्यू में क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि आपको, आप मेरे से जो पूछने के लिए आए हो, आप भी तो मेरे से बात कर रहे हो और आपको इस बात करने से पैसा आता है। किसी को क्या बात करने से आता है, किसी को क्या बात करने से आता है, मुझे ये बोलने से आता है। तो अगर मैं 30 सेकंड जिंदगी का इसमें दे दूं और हम 30 मिनट जिंदगी का इसमें दे दें, तो क्या दिक्कत है? तो बोलने से पैसा आता है। देखिए 3 मूर्तियां आपके सामने है। जब उर्मिल भाई सोनी जी आपसे बोलेंगे कि आप लोग शेयर करिए, तो आप में से कुछ लोग आएंगे। आज मैं आपको सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, इसके बाद हम सेशन की समाप्ति करते हैं। जब बोलने से पैसा आता है, तो एक बार बीरबल अकबर के लिए गिफ्ट लेने गया उसके जन्मदिन पे, और 3 मूर्ति एक साथ खरीद लाया। तो अकबर बोले यार तीनों एक जैसी दिख रही हैं, क्या मतलब, फिर एक ही ले आते। बोले महाराज, जो पहली है ना, पहली वाली मूर्ति है, इसकी कीमत है 500 रुपए, दूसरी वाली की है 5000, तीसरी की है 50,000। बोले ऐसा क्यों यार, दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। अच्छा आपको एक जैसी दिख रही है या नहीं, या मुझे ही दिख रही है? क्योंकि मैंने एक को ही कॉपी किया है, ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। मैंने एक का ही कॉपी पेस्ट किया है, तो तीनों एक जैसी हैं। लेकिन उसने कहा, अकबर ने, दिखने में तो तीनों एक जैसी हैं, फिर ये अंतर क्या है? तो उसने कहा महाराज अंतर सुनो, ये जो पहली मूर्ति है ना, इसके एक कान में छेद है, दूसरा बंद है, तो इसको मैं कुछ भी बोलूं, इसके नहीं सॉरी, एक कान, दोनों कानों में छेद है, मैं इसको कुछ भी बोलूं तो इसको इधर से बोलता हूं, उधर से निकल जाता है, तो इसकी कीमत है 500। बोले दूसरी 5000। बोले इसके क्या है, दूसरा कान बंद है, यानी इसके दिमाग में बात तो घुस जाती है कान में, लेकिन इसके अंदर ही रह जाती है, यानी समझ सब कुछ गया तो इसके अंदर रह जाती है, इसकी कीमत 5000 है, यानी पढ़ा लिखा आदमी। बोले तीसरी। बोले महाराज इसके मुंह भी खुला हुआ है, यानी जो इसके कान में जाता है ये उसको मुंह से बता देता है, तो इसकी कीमत 50,000 रुपए। तो आप कौन सी मूर्ति है तीनों में से? उसी बात पे मार्केट आपकी कीमत तय करेगी। अगर आप सारा ज्ञान लेके घूम रहे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सुन रहे हैं, कान से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। और जब आप ये कहते हैं कि लोग मेरी नहीं सुनते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर अमीर बनने की बात आपसे नहीं सुनते हैं, तो गरीब बनने की, गरीब के साथ में कौन सुनेगा? जब अमीर बनने की बात कोई नहीं सुन रहा है आपसे, तो क्या स्थितियां हैं आपकी? वो कंपनी से नहीं डर रहा है, वो आपसे, क्योंकि आप अमीरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा अमीरी जैसा नहीं है, आपकी एजुकेशन अमीरी जैसी नहीं है, उसको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। यानी अगर मैं कोट पैंट पहन के भीख मांगूंगा तो मुझे कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरा शरीर उसको ये नहीं कह रहा कि मैं भिखारी हूं। आपका शरीर ये नहीं कह रहा, आपका दिखावा ये नहीं कह रहा कि आप एक बिजनेसमैन हो, जो वो आपसे जुड़ जाए। कहीं ना कहीं उसको उल्टा महसूस हो रहा है कि ये गलत बोल रहा है। जैसे मैं कोट पहन के कहूं किसी को, भाई साहब 1 रुपया दे दो, तो कहेगा अरे भाई साहब मजाक कर रहे हो यार, क्योंकि उसको मेरा फीलिंग्स ऐसी नहीं जा रही। तो अगर आप तीसरी मूर्ति हो, तो आज से अपना काम स्टार्ट कर दो। इस बिजनेस में कितनी भी नॉलेज ले लेना, बिना बोले पैसा नहीं आने वाला आपको। और जो व्यक्ति जूम पे नहीं बोल सकता, वो कहीं नहीं बोल सकता। और मैं आपको बता दूं, रूम, जूम और धूम, ये बिजनेस रूम से शुरू करो, जूम से शुरू करो और फिर धूम से शुरू करो।
मतलब जब रूम पे बैठ के प्रैक्टिस करो, जूम पे आके सीखो और मार्केट में जाके धूम मचा दो, तो आपका क्या पूरा क्या सिस्टम बन गया, रूम जूम धूम, तब बनेगी जिंदगी। धूम बराबर वो है ना, धूम बराबर धूम नहीं, वो नहीं, धूम मचा ले धूम। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं खत्म।